नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं ऐसे लार्ज कैप फंड के बारे में जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बना के दिए पिछले 10 साल में, और साथ ही साथ ऐसे फंड के बारे में बताएंगे जो सबसे कम रिटर्न बना के दिए। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहला फंड जो आता है वो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आता है। इसका अगर फंड साइज देखिएगा 44,000 करोड़ का फंड साइज है। पिछले 3 साल का रिटर्न देखिएगा 21% के हिसाब से। किसी ने अगर 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो जमा करता लगभग 1,80,000 रुपया। उसका वैल्यू देखिएगा लगभग 2.5 लाख रुपया बना के दिया। और पिछले 5 साल में किसी ने 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो जमा करता 3 लाख रुपया। उसका वैल्यू देखिएगा तो लगभग 6 लाख रुपया बना के दिया है। और पिछले 10 साल में किसी ने 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो जमा करता वो लगभग 6 लाख रुपया। उसका वैल्यू देखिएगा तो लगभग 14 लाख रुपया बना के दिया है। इतना जो स्मॉल और मिड कैप का जो फंड सबसे नीचे में वो इतना रिटर्न बना के दिया है। तो सोच सकते हैं कैटेगरी कितना मायने रखता है। किसी ने अगर मान लीजिए 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लार्ज कैप में डाल देगा, तो स्मॉल मिड कैप में जो सबसे घटिया फंड बनाएगा वो इसका टॉप, जो लार्ज कैप का जो सबसे टॉप वाला फंड है वो 14% रिटर्न बना के दिया है। स्मॉल और मिड में आप जैसा कि आप देखते होंगे तो जो सबसे घटिया फंड रहता है वो 13-14% रिटर्न बना के देता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम रहता है और बाकी स्मॉल और मिड में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। गिरता है तो वो थोड़ा ज़्यादा गिरता है और लार्ज वाला फंड जो होता है वो थोड़ा कम गिरता है। यही फर्क होता है। बाकी गिरेगा सब, मार्केट गिरता है सब गिरता है, ये नहीं होता लार्ज गिरेगा और मिड नहीं गिरेगा। गिरेगा तो सब गिरेगा। दूसरा फंड जो आता है वो आता है आईसीआईसी का लार्ज कैप फंड। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 71,000 करोड़ का फंड साइज है। सोच सकते कितना बड़ा फंड साइज है। कुछ दिन के बाद 1 लाख करोड़ भी हो जाएगा। और पिछले 3 साल में देखिएगा किसी ने 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो 1,80,000 रुपया जमा होता और 19% के हिसाब से लगभग 2.5 लाख रुपया ये बना के दिया है। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो किसी ने 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो जमा करता 3 लाख रुपया। उसका लगभग देखिएगा 5.5 लाख रुपया बना के दिया। और पिछले 10 साल में देखिएगा किसी ने 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो जमा होता इसका 6 लाख रुपया। इसका लगभग देखिएगा तो लगभग 14 लाख रुपया ये बना के दिया है। इसके बाद वाला जो फंड आता है वो आता है कैनरा रोबोको लार्ज कैप फंड। इसका फंड साइज देखिएगा तो 16,000 करोड़ का फंड साइज है। पिछले 3 साल का रिटर्न देखिएगा तो 16% के हिसाब से। किसी ने 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो जमा होता 1,80,000 रुपया। उसका वैल्यू देखिएगा लगभग 2,32,000 रुपया ये बना के देता। और पिछले 5 साल में देखिएगा तो किसी ने अगर 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो जमा होता 3 लाख रुपया और इसका वैल्यू देखिएगा 19% के हिसाब से लगभग 5 लाख रुपया बना के देता। और पिछले 10 साल में देखिएगा किसी ने 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो जमा होता 6 लाख रुपया। उसका वैल्यू देखिएगा तो लगभग 14 लाख रुपया बना के देता। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 3 साल में देखिएगा तो कम रिटर्न बना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा लग रहा है। 5 साल में देखिएगा तो जो हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा और रिटर्न वाला बढ़ जाएगा। 10 साल में देखिएगा जो पैसा हम डिपॉजिट किए वो कम हो जाएगा, रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा। इसका अगर 15 साल कर देंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो अमाउंट हम जमा किए वो कम लगेगा, रिटर्न वाला अमाउंट ज़्यादा लगेगा। 20 साल कर देंगे तो क्या होगा, जो अमाउंट हम जमा कर रहे हैं वो बिल्कुल कम लगेगा और रिटर्न जो बना है वो ज़्यादा लगेगा। इससे क्या आपको सीखने को मिलता है, जितना आप समय बढ़ाते हैं तो रिटर्न उतना ज़्यादा बेहतरीन बनता है। 5वां जो आता है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 1,500 करोड़ का फंड साइज है। पिछले 3 साल रिटर्न देखिएगा 18% के हिसाब से। 5-5 हज़ार का किसी ने एसआईपी किया होता इसका भी वैल्यू लगभग 2.5 लाख रुपये बना के दिया है। और पिछले 5 साल में देखिएगा किसी ने 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो जमा होता लगभग इसका देखिएगा तो 3 लाख रुपया। इसका भी वैल्यू लगभग 5 लाख रुपया बना के दिया है। और पिछले 10 साल में देखिएगा तो किसी ने 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो जमा होता 6 लाख रुपये। इसका वैल्यू देखिएगा तो लगभग 13 लाख रुपया ये फंड भी बना के दिया है। तो 14% के हिसाब से अगर लार्ज कैप में भी 14-15% मिल जा रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। फिर भी क्योंकि आप यहाँ पे लार्ज कैप में रिस्क भी तो आप कम ले रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है तो यहाँ पे ज़्यादा मार्केट गिरता भी है तो कम गिरता है। और ये कंपनी जल्दी डूब भी नहीं सकती क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी होती है। क्योंकि जो कंपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बड़ी बड़ी जैसे हो गया आपका एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, ये बड़ी बड़ी निफ्टी 50 की कंपनी होती है तो इसलिए ये स्टेबल रिटर्न देती है। अगला फंड जो आता है वो आता है एचडीएफसी लार्ज कैप फंड। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 38,000 करोड़ का फंड साइज है। पिछले 3 साल के रिटर्न देखिएगा तो 17% के हिसाब से। जमा किया है लगभग देखिएगा तो 1,80,000। इसका वैल्यू देखिएगा 2,36,000 रुपये बना के दिया। और पिछले 5 साल में देखिएगा किसी ने 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो जमा होता 3 लाख रुपया। इसका वैल्यू देखिएगा तो लगभग 5,17,000 रुपया बना के दिया। और पिछले 10 साल में देखिएगा किसी ने 5-5 हज़ार का एसआईपी किया होता तो जमा होता 6 लाख रुपया। इसका वैल्यू देखिएगा तो लगभग 13 लाख रुपया बना के दिया पिछले 10 साल में, वो भी 14% के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। लार्ज कैप में अगर 14-15% मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न है। और सबसे लास्ट वाला जो फंड है लार्ज कैप का, सबसे घटिया फंड जिसको आप बोल सकते हैं, उसका भी रिटर्न देखिएगा तो लगभग 10% है। और लार्ज कैप का जो सबसे नीचे आता है उसका है टॉरस लार्ज कैप फंड। इसका अगर फंड साइज देखिएगा
तो 50 करोड़ का फंड साइज है। फंड साइज देखिए कितना बड़ा है। कभी भी इन्वेस्ट कीजिए तो जिसका फंड साइज करोड़ कम से कम 1000 करोड़ से कम रहता है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी का दिक्कत होता है। कोई पैसा अगर मार्केट गिरता है, ज़्यादा लोग निकालते हैं, तो हो सकता है आपका पैसा निकलने में टाइम लगे, क्योंकि लिक्विडिटी का इश्यू हो सकता है। कम से कम 1000 करोड़ होना चाहिए, उससे अगर ऊपर आता है तभी आप इन्वेस्ट करिए। इसका देखिए फंड साइज कितना छोटा है, 50 करोड़ ही। क्योंकि अगर मान लीजिए 50 करोड़ का फंड साइज है तो इसमें अच्छे फंड मैनेजर रहेंगे, लेकिन उसी हिसाब से फंड मैनेजर रहेगा। किसी का मान 50,000 करोड़ का फंड साइज है तो उसे तो 50,000 करोड़ का फंड साइज है तो वो किसी को भी तो नहीं देंगे, अच्छे फंड मैनेजर को देंगे उतना फंड मैनेज करने के लिए। इसका भी पिछले अगर 3 साल का रिटर्न देखिएगा तो 1,80,000 रुपया जमा हुआ है, 13% के हिसाब से लगभग 2,21,000 रुपया बना के दिया। पिछले 5 साल में देखिएगा तो 5-5 हज़ार करके किसी ने SIP किया होता तो जमा होता 3 लाख रुपया। इसका वैल्यू देखिएगा तो 4,61,000 रुपया बना के दिया है 16% के हिसाब से। और पिछले 10 साल में देखिएगा तो 5-5 हज़ार का किसी ने SIP किया होता तो जमा होता लगभग 6 लाख रुपया। उसका वैल्यू देखिएगा तो लगभग 10 लाख रुपया बना के दिया है 10% के हिसाब से। सबसे घटिया फंड भी 10% रिटर्न बना के दिया है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, RD, FD से अच्छा रिटर्न बना के, वो भी लार्ज कैप का कंपनी। तो सोच सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।